जनाब मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ गिलानी साहब की मुफ़ाहिमाना पॉलिसी और रविश और उनकी सियासी हिकमत अमली से मेरे ख्याल में उनकी मुखालफिन को भी इख्तलाफ करने की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जनाब मोहम्मद सैयद यूसुफ गिलानी साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो अपनी मुफ़ाहिमाना पॉलिसियों का जो रुख है वो बलूचिस्तान की तरफ भी मरकूज़ करें, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान के जो नाराज़ बलोच रहनुमा हैं उनको मौजूदा हुकूमत से यही शिकवा चला आ रहा है कि इससे पहले तो एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट थी, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तो अपने ज़ाती ज़ोर बाजू के बलबूते पर कुछ लोगों को नाराज़ कर दिया, कुछ लोगों को ओबलाइज कर दिया, कुछ लोगों को माला माल कर दिया और कुछ लोगों को आसमान पर पहुंचा दिया और कुछ लोगों को आसमान से ज़मीन पर दे मारा। लेकिन चूँकि मौजूदा हुकूमत जो है वो एक जमहूरी हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत जो है वो एक टोटली पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और इसमें मेरे ख्याल में किसी किस्म की कोई डिक्टेटरशिप का वजूद नहीं है। तो हमारे जो नाराज़ बलोच रहनुमा हैं वो ये तवक्को रखते हैं कि यूसुफ गिलानी साहब जो वो अपनी बार बार मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसों के दौरान, अपने जो है वो सियासी जलसों के दौरान और अपने किसी भी स्टेटमेंट में उनकी जो मुफ़ाहिमाना पॉलिसी का जिक्र होता है वो उसका बिलखसूस जिक्र करते हैं, लेकिन वो मुफ़ाहिमाना पॉलिसी जो है वो बलूचिस्तान के अंदर कहीं अमली तौर पर होती हुई नज़र नहीं आ रही। हमारे बलोच रहनुमाओं का ये कहना है कि यूसुफ गिलानी साहब बलूचिस्तान के दौरे करें, उनको चाहिए कि वो बलूचिस्तान के तमाम बड़े शहरों का दौरा करें, उन तमाम जो बलोच जो नाराज़ रहनुमा हैं उनसे भी बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करें, जो नाराज़ नहीं हैं उनसे भी मुज़ाकरात करें, जो वहाँ के कौमपरस्त रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकातें करें। इसी तरह जो लोग गवर्नमेंट में उनका सिस्टम का हिस्सा हैं, उनके साथ उनकी कैबिनेट का हिस्सा हैं, उनको साथ लेकर वो उनके इलाकों में जाएँ, ताकि जो एक वहाँ के अवाम के अंदर एक एहसास महरूमी का तासुर है उसका ख़ात्मा हो सके और बलूचिस्तान जो है वो हमेशा ही मरकज़ से हमेशा गुरेज़ करता रहा है और मरकज़ से गुरेज़ करने की पॉलिसी पर अमल पैरा रहा है, वो बुनियादी वजह जो है वो ख़त्म हो सके और वहाँ के लोग ये समझें और अमली तौर पर उनको ये सब कुछ होता हुआ नज़र आए कि मरकज़ जो है वो बलूचिस्तान, मरकज़ का दिल जो है वो बलूचिस्तान के अवाम की धड़कनों के साथ धड़कता है और बलूचिस्तान के अवाम को मरकज़ की जो हुकूमत है वो अपना जिस्म और जान का हिस्सा समझती है। क्योंकि जब तक हम दूरियों में बटे रहेंगे और हमारी जो हुकूमत है वो सिर्फ क्वेटा तक ही महदूद रहेगी या उसके तमाम असरात जो हैं वो सिर्फ क्वेटा तक ही बेस करते रहेंगे, तो आप गवादर की तरक्की का ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र आपको किसी सूरत भी उसका वजूद नज़र नहीं आ सकता। क्यों कि जब हुकूमत जो है उसके तमाम इक़्तिदार क्वेटा तक महदूद हो जाएगा, हुकूमत जो है वो डेरा बुट्टी नहीं जाएगी, हुकूमत जो है वो जनाब मुश्किल लोरलाई योग किला सैफुल्ला कशीम नहीं जाएगी, मूसा खैर नहीं जाएगी, तो कैसे वहाँ के लोग जो हैं वो जहाँ इतनी पिसमानगी है, जहाँ इतनी खुशहाली का वजूद बरकरार रहता है और जहाँ के मकामी हालात में हैं वो भी आए रोज़ ख़राबी सुनने को मिलते हैं, तो वो कैसे दुरुस्त होंगे। इसलिए जनाब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब जो खुद भी एक मुमताज़ बलोच कबीले से उनका ताल्लुक़ है, उनको भी चाहिए कि वो अपनी बलोची रवायात के मुताबिक बलूचिस्तान का दौरा करें, बल्कि क्वेटा के बजाय वो किसी छोटे ज़िले का इंतखाब करें और क्वेटा में जाने के बजाय वो छोटे ज़िले में जब जाएंगे तो वहाँ और जो है वो एक कम्युनिटी जो है उनके ग़ुरबत में आएगी और जो एक बड़े शहर का तासुर है और वो बड़े शहर के हवाले तक ही हुकूमत का महदूद रहना है, वो उस तासुर का ख़ात्मा हो जाएगा और मकामी जो लोग हैं उनको भी बड़ी आसानी के साथ जनाब सदर मुमलिकत से मुलाकात करने का मौका मिलेगा, उनकी बातें सुनने का मौका मिलेगा, उनको अपने जो है तहफ़्फ़ुज़ात बताने का मौका मिलेगा और हुकूमत जो है वहाँ पे जब कोई ऐलानात करेगी जिनकी अमली शक्ल भी सामने आएगी तो उससे बलूचिस्तान की जो महरूमी है उनका ख़ात्मा होगा, उनका अज़ाला होगा और जो अपोजिशन रहनुमा हैं वहाँ के उनको भी मरकज़ी हुकूमत के साथ फ़ंड्स देने के लिए, मामलात करने के लिए और मुज़ाकरात करने के लिए एक प्लेटफार्म मुयस्सर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद है कि जनाब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब, जनाब सैयद यूसुफ गिलानी साहब और दीगर जो हमारे मजबूत वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब, वज़ीर इत्तलात जनाब फिरदौस आशिक आवान साहिबा और जो हमारे बाकी कैबिनेट का
मजबूत धड़ा हैं। उन तमाम को चाहिए कि वो बिलखसूस बलूचिस्तान के हालात, बलूचिस्तान की मईशत, बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की और बलूचिस्तान की खुशहाली और बलूचिस्तान के जो दाखिली सूरत हाल है और नाराज़ बलोचों के साथ जो मुज़ाकरात है उन पर खसूसी तवज्जो दें, ताकि हमारा जो पाकिस्तान का एक दायां बाजू है वो मजबूत हो सके और हमारे साथ उसकी जो गिरफ्त है वो कमज़ोर ना होने पाए, और बलूचिस्तान जो है उसको हम रोज़गार जितना से जितना दे सकें वो दें, वहाँ के लोगों को कारोबार दें, वहाँ की जो गैर हमवार ज़मीनें हैं सरकार अपने पल्ले से जो है कुछ फंड मुख्तस करके उन ज़मीनों का हमवार कराए, और वहाँ के इलाकों में जो बागात के लिए मसनूई बारिशों का सिस्टम है वो मुतारिफ कराया जाए, ताकि बलूचिस्तान भी हमारे साथ तरक्की के धारे में शामिल हाल हो सके। और यूँ ही हम और इस तरीके से ही हम जो है बलूचिस्तान के लिए एक हैवी पैकेज का ऐलान करें जो अमली तौर पर वहाँ इस्तेमाल होता हुआ भी नज़र आए, और वहाँ पे सड़कों का जाल बिछा दिया जाए, वहाँ टेली कम्युनिकेशन की सहूलतें दी जाएँ, स्कूल बनाए जाएँ, प्लस जो स्कूल ऑलरेडी मौजूद हैं वहाँ पे जो अमले को सख्ती के साथ हाज़िरी को यकीनी बनाए जाने पर पाबंद बनाया जाए, और जो दूर दराज में डॉक्टर हज़रात नहीं जाते और वो सिर्फ क्वेटा तक ही महदूद रहने को तरजीह देते हैं, उनकी हौसला शिकनी करते हुए उनको बल्कि हौसला अफजाई करके उनको वहाँ तक जाने के लिए हुकूमत पुश करे, ताकि जो है वो लोग तड़प तड़प कर जान देने के बजाय उनको इलाज मुआवजे की सहूलतें मुयसर आ सकें। तो ये हुकूमत का बुनियादी मकसद होना चाहिए, और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से 10% गुजारिश है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो ज़रूर इन गुजारिशात पर अमल जो है वो ज़रूर नज़र करम करेंगे और अपनी बुनियादी तरजीहात में इस एजेंडे को शामिल रखेंगे।